टैक्सेशन ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर प्रकाश, रेजिडेंट एंड एज 40 years at an annual salary of 8,40,000, he purchased 10,000 equity shares of a limited at ₹100 per share। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपकी कोई भी इनकम नहीं है लेकिन आपने शेयर्स में निवेश किए हैं और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है, तो क्या आपको उस पर इनकम टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आप एक इनकम टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो, इसके अलावा आपने शेयर्स ऑफ द कंपनीज में भी निवेश किए हैं और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है, उसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये भी चीज हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मिलता है, तो इस केस में आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों ये सारी क्वेरीज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल्स को यूज करके, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि कैपिटल गेन्स क्या होता है। तो दोस्तों समझो अगर आपने शेयर्स ऑफ द कंपनीज में निवेश किया है या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है और आपको प्रॉफिट होता है। समझो अगर आपने एक शेयर को खरीदा है 100 रुपए के दाम पे और आपने उसको बेचा है 110 रुपए के दाम पे, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है एक शेयर पे, और दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं कैपिटल गेन्स। अब दोस्तों कैपिटल गेन्स को दो तरीके में डिवाइड किया गया है, एक तो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को कंसिडर करेंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एग्जांपल देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम अलग से वीडियो निकालें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के एग्जांपल्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप शेयर्स ऑफ द कंपनीज या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को एक साल के अंदर ही अंदर बेच देते हो खरीदने के बाद और आपको प्रॉफिट्स होता है उस पे, यानी कि आपको कैपिटल गेन्स मिलता है, तो दोस्तों इस चीज को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप इन शेयर्स को या फिर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को एक साल के ऊपर होल्ड करते हो और एक साल के बाद बेचते हो, तो उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है वो सेक्शन 111A को बिलोंग करता है या नहीं। तो दोस्तों इस चीज को हम समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए मेरी वेबसाइट पे ये वाला आर्टिकल लिखा है, टैक्सेशन ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG टैक्स रेट एग्जांपल्स के साथ। दोस्तों इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। तो दोस्तों इस आर्टिकल में आपको कई सारे एग्जांपल्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कई सारी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, जैसे कि व्हाट इज कैपिटल गेन्स। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो भी आप प्रॉफिट्स आपको मिलता है जब आप शेयर्स को या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बेचते हो, और वो गेन्स को हम कहते हैं कैपिटल गेन्स। और इसके साथ साथ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है कि अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट यानी कि इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को खरीदा है और उनको 12 महीने से पहले अगर आप बेच देते हो, तो हम उन्हें कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड्स जो है उनके लिए 36 मंथ्स का पीरियड होता है, जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, अगर आपने 3 साल के अंदर बेचा है। लेकिन क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर्स या फिर स्टॉक्स के बारे में, तो उनका जो पीरियड होता है वो 12 मंथ्स का होता है। तो अगर आपने 12 महीने यानी कि एक साल के अंदर ही अंदर उनको बेच दिया, तो उन्हें हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। या फिर अगर आपने एक साल के बाद बेचा तो उन्हें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो STCG कवर्ड अंडर सेक्शन 111A। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है आपका, क्या वो सेक्शन 111A में बिलोंग करता है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि STCG कवर्ड अंडर सेक्शन 111A कौन से हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो STCG अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हो और उनको आप सेल करते हो और आपको STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है, तो वो आपका सेक्शन 111A में आता है। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे समझो अगर आपने रिलायंस के शेयर्स खरीदे और उनको एक साल के अंदर ही अंदर बेच दिया और आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपका सेक्शन 111A को बिलोंग करेगा। उसके अलावा STCG अराइजिंग ऑन सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड,
थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच इज चार्जेबल टू STT। यानी कि दोस्तों जो भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है जैसे कि HDFC इंडेक्स फंड, सेंसेक्स प्लान, या फिर जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं 2022 के लिए, तो दोस्तों वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है तो दोस्तों वो भी म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, और अगर आप उनको बेचते हो एक साल के अंदर ही अंदर तो आपको अगर गेन्स होता है तो उन्हें हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और वो बिलोंग करेगा आपके सेक्शन 111A के लिए। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, ये भी आपका सेक्शन 111A में आएगा। या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो दोस्तों अगर आपने इंटरनेशनल शेयर्स या फिर इंटरनेशनल फंड्स में भी निवेश किया है और अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मिलता है तो दोस्तों वो भी आपके सेक्शन 111A में बिलोंग करेगा। तो दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब दोस्तों STCG अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, यानी कि ऐसे कौन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है जो कि सेक्शन 111A को बिलोंग नहीं करते। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो STCG अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स अदर देन थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा किसी और एक्सचेंज से आप इक्विटी शेयर्स को बेच रहे हो और खरीद रहे हो इंडिया में, तो दोस्तों वो आपका सेक्शन 111A को बिलोंग नहीं करेगा। इसके अलावा STCG अराइजिंग ऑन सेल ऑफ शेयर्स अदर देन इक्विटी शेयर्स, यानी कि डेट शेयर्स या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनमें अगर आप निवेश करते हो तो वो भी आपके सेक्शन 111A में नहीं आएंगे। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन डिबेंचर्स, bonds and government securities, STCG on sale of assets other than shares या units like STCG on sale of immovable property, gold, silver, etc. तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है ये आपके सेक्शन 111A को बिलोंग नहीं करेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो भी डाला हुआ है इनकम टैक्स ऑन SIP, यानी कि अगर आप SIP कर रहे हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में और अगर आप उन म्यूचुअल फंड्स को बेच देते हो तो आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा आपके प्रॉफिट्स पे, तो ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हो इस आर्टिकल में। तो दोस्तों जैसे कि हमने हमारी वेबसाइट पे देखा तो जो आपके शेयर्स हैं या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपके सेक्शन 111A को बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपको मिलता है उस पे आपका इनकम टैक्स का रेट क्या है, चलिए वो समझते हैं। तो दोस्तों जहां तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स का सवाल है तो जैसे कि हमने देखा कि सेक्शन 111A, यानी कि अगर आप शेयर्स में या फिर स्टॉक्स में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में खरीद रहे हो और फिर बेच रहे हो और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है तो आपको 15% का टैक्स पे करना होगा इररिस्पेक्टिव कि आप कौन से इनकम टैक्स ब्रैकेट को बिलोंग करते हो। और अगर दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स सेक्शन 111A में नहीं हो रहा है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है या फिर गोल्ड है या फिर ज्वेलरी है, अगर आप उनको बेचते हो तो आपका जो टैक्स है वो आपके नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो होता है आपके इनकम टैक्स लैब रेट्स के हिसाब से, उस हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे आपको इनकम टैक्स पे करना होता है जब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है बिलोंग करते हैं सेक्शन 111 को, जो कि आपके इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो बिलोंग करते हैं। तो इस पे आपको 15% का इनकम टैक्स पे करना होता है। अब दोस्तों हम एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों इसी आर्टिकल में मैंने एग्जांपल भी बताया हुआ है टैक्सेशन ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो दोस्तों हम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे Mr. Prakash, resident and age 40 years, is a salaried employee working in SM Limited at an annual salary of 8,40,000। तो इनकी 8,40,000 की एनुअल सैलरी है। दिसंबर 2020 में he purchased 10,000 equity shares of a limited at ₹100 per share and sold the same in April 2021 at ₹125 per share, brokerage ₹1 per share। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो एक साल के अंदर ही अंदर इन्होंने बेच दिया, दिसंबर 2020 से लेके अप्रैल 2021 में ही, यानी कि 5 महीने में ही इन्होंने जो भी शेयर्स खरीदे थे उनको बेच दिए हैं। तो इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मिला है। द शेयर्स वर सोल्ड थ्रू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वाज पेड। व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी।
तो दोस्तों समझो एनुअल सैलरी जो है वो 8,40,000 रुपीज है और आपने जो है शेयर्स खरीदे हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं 100 रुपए पे और उनको बेचा है 125 रुपए में। तो दोस्तों यहाँ पे STCG covered will be under 111A and hence will be charged at tax at 15%। अब इसका कैसा कैलकुलेशन होगा कि जो नॉर्मल टैक्स रेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए वो कुछ इस प्रकार से एप्लीकेबल होंगे। तो 2.5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% का इनकम टैक्स, 5 से लेके 10 लाख तक 20% का इनकम टैक्स और 10 लाख के ऊपर के इनकम पे 30% का इनकम टैक्स और फिर दोस्तों उसके अलावा 4% ऑफ सेस विल बी ऑल्सो अप्लाइड। तो दोस्तों आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको ये सारे टैक्स रेट्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। और दोस्तों ये वाला ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका टैक्स रेट है, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कुछ अलग टैक्स स्लैब रेट्स होते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको अलग वीडियो में समझाई हुई है इनकम टैक्स कैलकुलेशन वाले वीडियो में, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। अब दोस्तों इनकम टैक्स कैलकुलेटर के हिसाब से जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया, अगर हम न्यू विंडो में इसको ओपन करते हैं तो ये वाला इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे वो एनुअल इनकम डालोगे तो 0 से 60 हम एज सेलेक्ट करेंगे, सैलरीड एम्प्लॉय है और 8,40,000 रुपीज की इनकम है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 73,320 होता है, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 53,040 रुपीज होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज किया क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ डिडक्शंस हो सकता है और आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो इन सेक्शंस में, तो दोस्तों इसके हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हो। तो इस नंबर को हमने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 73,320 आपका टोटल इनकम टैक्स होता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इस इनकम पे। अब दोस्तों शेयर्स परचेज्ड विद अमाउंट 10 लाख यानी कि 10,000 इक्विटी शेयर्स आपने खरीदे हैं 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो आपने 10 लाख रुपए डाले हुए हैं इन शेयर्स में और फिर आपने सोल्ड एट 12,50,000 यानी कि 12,50,000 रुपए का बेचा है, क्योंकि 125 रुपए के हिसाब से 10,000 के इक्विटी शेयर्स होते हैं 12,50,000 रुपए। अब दोस्तों ब्रोकरेज भी आपने पे किया है 10,000 रुपए का, 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, विच मेक्स टोटल STCG 2,40,000। तो जो डिफरेंस है 12,50,000 माइनस जो आपने 10 लाख रुपीज का कैपिटल अपना डाला हुआ था यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट डाला हुआ था, माइनस आपका 10,000 जो है वो आपका ब्रोकरेज हो गया। तो आपको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है 2,40,000 और इसी पे टैक्स आपका होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे 15% के हिसाब से, विच इज इक्वल टू 36,000 प्लस जो भी सेस का अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। तो दोस्तों 36,000 कैसे आया है ये क्विकली हम देख लेते हैं कैलकुलेटर में। तो आपका 2,40,000 रुपीज का ये STCG हुआ है यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से और डिवाइड करोगे 100 से। तो दोस्तों 36,000 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स होता है और दोस्तों इस हिसाब से आप 15% का जो टैक्स है वो अप्लाई कर सकते हो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे। तो दोस्तों जैसे कि हमने एग्जांपल्स के जरिए समझा, हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उस पे 15% का इनकम टैक्स हमें पे करना होगा। हमारा जो एनुअल इनकम है उसको अलग तरीके से हमारा इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि स्टूडेंट्स के लिए है या फिर जो अपना करियर अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए है कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है क्या हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं हमारे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स के साथ। तो दोस्तों इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि अलग अलग जो एज ग्रुप्स हैं उनके जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं वो क्या हैं। तो चलिए दोस्तों ये भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसी आर्टिकल में मैंने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स भी बताई हुई है आपके इनकम पे। तो अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और अगर आपकी एज जो है वो 80 साल से ऊपर है तो दोस्तों आपकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 5 लाख तक की है, यानी कि आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख या उससे नीचे है। अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी उम्र 60 साल से लेके 80 साल के अंदर ही अंदर है तो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख के अंदर ही अंदर आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और अगर आपकी उम्र 60 साल से नीचे है तो दोस्तों आपकी एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो यानी कि आप इंडिया में नहीं रहते और बाहर रहते हो तो आपका जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है। तो 2.5 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है इंडिया में। इसके अलावा अगर आप एक HUF हैं तो आपकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 2.5 लाख रुपए।
अब दोस्तों हम थोड़े से एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मिस्टर गुप्ता, रेजिडेंट 25 years, इज अ सैलरीड एम्प्लॉय अर्निंग टैक्सेबल इनकम 1,84,000 per annum. Apart from salary income, he has earned interest on fixed deposit 6,000 rupees. He does not have any other income. What will be his tax liability? तो दोस्तों यहाँ पे फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एज बिलो 60 years है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 2,50,000 है, लेकिन जो टैक्सेबल इनकम है इनकी वो है 1,90,000 रुपीज, जो की बनती है 1,84,000 प्लस 6,000 जो रुपीज आपको फिक्स डिपॉजिट के नाम पे मिला है। और दोस्तों ये 1,90,000 रुपीज ये कम है कंपेयर टू 2,50,000, और ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर ही अंदर है, तो इनका जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो होगा, यानी कि इनको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों एक और एग्जांपल है यहाँ पे, मिस्टर सावंत, रेजिडेंट एंड एज 62 years, इज अ बिजनेसमैन। हिज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर 22-23 इज 2,75,200। अब दोस्तों ही डज नॉट हैव एनी अदर इनकम, व्हाट विल बी हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर 22-23। दोस्तों क्योंकि इनकी जो उम्र है ये 60 साल के ऊपर है, तो इनका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 3 लाख रुपए, और इनका जो टैक्सेबल इनकम है वो है 2,75,200 रुपीज, जो कि 3 लाख के अंदर ही अंदर है, तो इनका भी जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो होगा, यानी कि इनको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स को समझने के बाद अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, क्या हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं हमारे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स के साथ। चलिए समझते हैं हमारे एग्जांपल्स के जरिए। अब दोस्तों जहां तक एडजस्टमेंट ऑफ एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का सवाल है, और अगर आपकी सालाना इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो दोस्तों आप जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपको मिलता है वो आप अपनी इनकम से एडजस्ट कर सकते हो और अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ओनली अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट HUF कैन एडजस्ट द एग्जेम्पशन लिमिट अगेंस्ट STCG कवर्ड अंडर सेक्शन 111A। यानी कि अगर आप शेयर में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को खरीदते हो और फिर बेचते हो और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है, लेकिन आपको एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर रेजिडेंट HUF होने की जरूरत है दोस्तों। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपको ये एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, तो आपको एक रेजिडेंट इंडियन होने की जरूरत है अगर आपको वो एडजस्टमेंट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं, मिस्टर ठाकुर, एज 21 years एंड रेजिडेंट, जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल है अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपकी कोई भी और इनकम नहीं है। तो यहाँ पे परचेज्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ SBI लिमिटेड मार्च 2021 में एंड सोल्ड द सेम इन मई 2021, सोल्ड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। टैक्सेबल STCG अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000। तो दोस्तों 1,20,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है। अपार्ट फ्रॉम गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ही इज नॉट हैविंग एनी इनकम। तो दोस्तों इनकी कोई भी और इनकम नहीं है, सिर्फ ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है इस साल में। सो व्हाट विल बी हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर 2021 एंड 22। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द एज बिलो 60 years, क्योंकि इनकी जो एज है वो 60 years के नीचे है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो है 2.5 लाख रुपए, यानी कि 2,50,000 रुपीज। अभी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन एडजस्ट द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगेंस्ट STCG कवर्ड अंडर सेक्शन 111A। तो दोस्तों क्योंकि ये जो SBI के शेयर्स है ये सेक्शन 111A को बिलोंग करते हैं, तो ये जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं हमारे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अगेंस्ट। तो दोस्तों इसके वजह से STCG of rupees 1,20,000 is covered under section 111A. Hence, the adjustment of such gain against the exemption limit is allowed only to a resident. तो दोस्तों इसके हिसाब से जो टैक्स लायबिलिटी होती है 2021 और 22 के लिए वो जीरो होगी इनके लिए, और इनको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Mr. Krunal, age 59 years, is a retired person earning a monthly pension of 5,000. He purchased shares of SBI Limited in December 2020 and sold the same in April 2021. अब taxable STCG amounted to rupees 2,20,000. Apart from pension income and gain on sale of shares, he is not having any other income. What will be his tax liability? तो दोस्तों इनको सिर्फ 5,000 रुपए पेंशन इनकम मिलती है मंथली के हिसाब से, तो इनकी 60,000 रुपीज का एनुअल सैलरी हो गया, यानी कि एनुअल इनकम हो गया। लेकिन इसके अलावा इनको 2,20,000 रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी मिला है इनको, जब इन्होंने SBI के शेयर्स बेचे हैं एक साल के अंदर। तो दोस्तों इनका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 2,50,000, क्योंकि जो इनकी उम्र है वो 60 साल के अंदर ही है। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ पेंशन इनकम 60,000
from the exemption limit of 2,50,000 rupees, the balance will be 1,90,000। तो दोस्तों ये 2,50,000 रुपीज का जो बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट है उसमें से सबसे पहले 60,000 रुपए निकाले जाएंगे जो कि इनकी पेंशन इनकम है एक साल में, और फिर जो अमाउंट बचता है वो है 1,90,000। अब उसमें से 1,90,000 will be adjusted against STCG, यानी कि टोटल STCG तो 2,20,000 रुपीज है एंड द अवेलेबल एक्सेम्पशन लिमिट इज रुपीज 1,90,000। तो अवेलेबल लिमिट है वो है 1,90,000 की। तो जो बैलेंस STCG है यानी कि 1,90,000 को एडजस्ट करने के बाद बचता है वो है 30,000 रुपए, जो कि है 2,20,000 रुपीज माइनस 1,90,000। अब दोस्तों इस 30,000 रुपए पे आपको 15% का टैक्स पे करना होगा। द गेन ऑफ रुपीज 30,000 विल बी टैक्स्ड एट 15% प्लस सेस जो है वो 4% का अप्लाई होगा, जो कि आपका टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस बनाता है 4,500। लेकिन दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि टोटल इनकम जो है वो 5 लाख के अंदर ही अंदर है। 2,20,000 प्लस 60,000 को अगर हम मिलाते हैं तो वो 5 लाख के अंदर ही अंदर है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, इनकम टैक्स कैलकुलेशन वाले वीडियोस में, कि अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख के नीचे होती है तो आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलता है, जिसके हिसाब से आपको 12,500 रुपए तक की टैक्स की छूट दी जाती है। तो दोस्तों ये जो 4,500 रुपए का टैक्स है वो कैंसिल हो जाता है 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक, और इसके हिसाब से इनको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इस हिसाब से इस केस में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उसको एडजस्ट किया गया है जो बची हुई एक्सेम्पशन लिमिट है उसके साथ, और टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A को भी यूज किया गया है। तो दोस्तों जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स के जरिए समझा, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के साथ। तो समझो अगर आपकी 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है और आपकी कोई भी इनकम नहीं है और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है 2 लाख रुपए का, तो दोस्तों वो पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आप एडजस्ट कर सकते हो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के साथ, प्रोवाइडेड कि आप एक रेजिडेंट इंडियन हो। और ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है ये आपका सेक्शन 111A को बिलोंग करता है, जो कि दोस्तों बिलोंग करता है जब आप शेयर्स ऑफ द कंपनीज में निवेश करते हो या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो इंडिया में। और दोस्तों इस प्रकार से आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों इसके अलावा मैंने इस आर्टिकल में और भी कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं, जैसे कि ऑल डिडक्शंस इन सेक्शन 80, यानी कि ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जो कि आपको मदद करेंगे आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए, तो ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा हाउ टू इन्वेस्ट इन SIP, ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको SBI म्यूचुअल फंड में लाइव डेमो के साथ दिखाया कि आप अपना SIP कैसे शुरू कर सकते हो। इसके अलावा SIP वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट कौन सा बेटर है, ये वाला भी हमने वीडियो देखा हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर के साथ। इसके अलावा दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalc डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें कई सारे इंडियन सेविंग स्कीम्स की कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। इस ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया हुआ है और इस आर्टिकल में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप मेरा YouTube चैनल FinCalc TV को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सके। इसके अलावा मैंने कई सारे एक्सेल कैलकुलेटर्स के साथ साथ वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जैसे कि होम लोन प्री पेमेंट का वीडियो या फिर इनकम टैक्स कैलकुलेशन, SIP कैलकुलेटर, होम लोन कैलकुलेटर, कार लोन कैलकुलेटर, और भी कई सारे वीडियोस दोस्तों मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो ये प्लेलिस्ट में आपको ये सारे एक्सेल कैलकुलेटर्स के वीडियोस मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने मेरे YouTube चैनल FinCalc TV को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल FinCalc TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सके। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।